In this question given that the inverse trigonometric function assume that the principal values only let x and y are two real number in -1, 1 जो कि उसके डोमेन होता है cos इनवर्स x और sin इनवर्स x का और यहाँ पे दे रखा है सच डैट cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू अल्फ़ा और अल्फ़ा जो वेरी कर रहा है -π/2 से लेकर +π/2 तक देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू साइन अल्फ़ा। तो देखो जो कॉस इन्वर्स होता है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग एंगल थीटा ले लेते हैं और इसको हम लोग बीटा ले लेंगे, इसको थीटा मान लो, इसको बीटा। तो लेट यहाँ पे कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा एंड साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू बीटा ले लिया और ये अल्फ़ा है। तो हम लोग अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। और ये थीटा है तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा और यहाँ से क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू साइन बीटा। तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ देखो साइन अल्फ़ा यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि दोनों तरफ साइन अल्फ़ा साइन लगा दो, थीटा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि साइन अल्फ़ा की ज़रूरत है यहाँ पे। अब इसको एक्सपेंड किया तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगा वो साइन थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन बीटा हो जाएगा, ये आ रहा है। अब इक्वेशन जो है, इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन पहला है, दूसरा इक्वेशन की जिसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशंस 2 में जिसकी वैल्यू फाइंड करना है तो ये 2 वाला में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वाई की जगह पे साइन स्क्वायर बीटा हो गया, प्लस 2x की जगह पे कॉस थीटा, वाई की जगह पे साइन बीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। तो कॉस अल्फ़ा की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं ये वाला वैल्यू। तो ये हो रहा है साइन थीटा कॉस बीटा माइनस कॉस थीटा साइन बीटा, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो रिक्वायर्ड यही हमारा रिक्वायर्ड है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे ये आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और उसके बाद प्लस 2 कॉस थीटा साइन बीटा, राइट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और साइन थीटा कॉस ये तो रह जाएगा, कॉस थीटा साइन बीटा और फिर साइन थीटा कॉस बीटा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा, ये आ रहा है। अब यहाँ पे 2 है तो इसमें एक को इधर लेके आ जाते हैं, एक इसके साथ ले आओ क्योंकि दोनों में कॉमन दिख रहा है, और एक इसके साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और प्लस फिर साइन स्क्वायर बीटा, और एक जो बचा, एक तो यहाँ पे लिख दिया, एक और बच जाएगा, उसको फिर लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा, और फिर रिमेनिंग जो ये है इसको एज इट इज़ प्लस 2 कॉस थीटा साइन बीटा साइन थीटा कॉस बीटा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा अगर कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे 2 क्या आ रहा है, 2 कॉस थीटा
कॉस बीटा और साइन थीटा साइन बीटा ये है। अब ये जो वैल्यू आ रही है इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और ये 1 माइनस, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा कॉस बीटा फिर साइन थीटा साइन बीटा। तो अगर इसको हम लोग ए स्क्वायर बना लो, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2ab हो जाएगा, ये और ये b इसको ले लिया, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये जो फार्मूला से आएगा वो क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो फार्मूला होता है वो किसका होता है, ये फार्मूला होता है कॉस थीटा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस थीटा माइनस बीटा का जो वैल्यू होगा वो किसके ब्रेच में लाई कर रहा है, ये अल्फ़ा जो ये वैल्यू जो है वो कॉस थीटा माइनस बीटा जो है अल्फ़ा माइनस π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका मिनिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम जो होगा जहाँ अल्फ़ा की वैल्यू माइनस π/2 90 डिग्री पे हो जाएगा या प्लस π/2 पे ले सकते हो, तो यहाँ पे कॉस थीटा की क्योंकि को पॉजिटिव होगा या तो ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो कहाँ पे मिल रहा है π/2 पे, तो अल्फ़ा π/2 लिया, इसका मतलब थीटा माइनस बीटा की वैल्यू π/2 पे ये जो वैल्यू होगा वो पूरे एक्सप्रेशंस का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी एट थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2 और माइनस π/2 पे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो।